तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है। क्या है? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझेंगे कि कार्बोनिल समूह का अपचयन अमलगमित जिंक तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराने पर क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन बनते हैं और ये अभिक्रिया कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बोनिल समूह देखो क्या होता है, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह का हम क्या करेंगे? अपचयन। ये हमारा क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, इसका अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ। 4 नवजात हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे क्या है? जिंक क्या है? अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड पूर्ण रूप से ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा? जब 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन डबल संयोजी एलिमेंट है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चाहिए और 2 हाइड्रोजन किसको चाहिए? कार्बन को। तभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 1 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया है? ये प्राप्त हो गया है हमें क्या? CH2 और प्लस H2O। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है बेटे? हमारे हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे ले लो, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में ले गए R, कार्बन कंपाउंड ग्रुप में एल्डिहाइड को हम RC डबल बॉन्ड O और EH। अब हमने ले लिया है एल्डिहाइड को। यहाँ से ZnHg और HCl की उपस्थिति में क्या कराते हैं? ये अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? इसका ये पूर्ण रूप से बॉन्ड टूटेगा। तो 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये RCH3 बन गया। तो ये बन गया RCH3 अब प्लस क्या बन गया? जल का एक अणु। तो यही क्या है? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये है एल्केन। क्या है? एल्केन। अब ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ से एसिटाल्डिहाइड करा दो, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ से इसका हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ZnHg ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ से इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन तरफ गए, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा? CH3 और 2 2 1 3, हाँ, ये हो गया CH3 और प्लस H2O। ये कौन सा एल्केन है? ये बन गया है 2 कार्बन वाला एथेन, ठीक है। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। 2 होते हैं। एक एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में, एक क्या होता है? कीटोन। की क्रिया हाइड्रोजीन NH2 से कराने पर प्राप्त मिश्रण को क्षार KOH की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हाइड्रोकार्बनों में अपचयन हो जाता है, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? वोल्फ किस्नर अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। तो पहले लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया NH2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? देखो यहाँ से, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन। तो ये जल का एक अणु निकल गया H2O। तो यहाँ से क्या हो गया? डबल बॉन्ड और ये बन गया है NH2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? क्षार ले लो, KOH के साथ करा देंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पर। क्या करेंगे? इसको
गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा CH2 और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई। यही क्या हो गया, अस्थायी यौगिक कहलाता है। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलो फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं। तो H2O जल का अणु एक निकल गया। ठीक है, तो ये बच गया है HCH डबल बॉन्ड An और ANH2। अब इसको क्या कर दिया हमने, KOH के साथ हमने क्या किया, एक लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर पर हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया है CH 1 2 3 1 4, हाँ। तो ये बन गया है CH4 और प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हुई, निकल गई। ये मेथियन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और EH हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया और NEH2 और NEH2, ये जल का एक अणु हमारा निकल गया। तो ये क्या हो गया है, CH3 C H डबल बॉन्ड N और NH2। अब हमने क्या किया, इसको KOH की उपस्थिति में 180 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया, गर्म कर दिया। तो ये बन गया है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई। तो ये क्या हो गया, एथेन बन गया हमारा, एथेन गैस बन गई। ठीक है, चलो हम एसीटोन के साथ करा दे रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है, एसीटोन की क्रिया NH2 और NH2। तो यहाँ से कराएंगे तो जल का एक अणु निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया है CH3 C डबल बॉन्ड N और NH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, KOH के साथ 180 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दो। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बना, एल्केन बना। एल्केन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन। क्यों, 3 कार्बन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं हम आगे।